अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। देखो, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। आज के दौर में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह दे आई एम परफेक्ट, आई एम कंप्लीट। नो वन। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। जैसे कि कोई समझता है मैं काला हूँ, कोई समझता है मेरी हाइट छोटी है, कोई समझता है मेरे पास नौकरी नहीं है। तो हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसा करैक्टर शेयर करने वाला हूँ जिसमें उसमें भी खामी है, लेकिन वो ज़िंदगी में बन के दिखाता है, ज़िंदगी में कामयाब होकर दिखाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इंसान ने खुद इन्वेंट किया हुआ है, जिसको इंसान ने खुद क्रिएट किया हुआ है, खुद की ज़रूरत के लिए। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसकी ज़रूरत के लिए ना हो। हर चीज़ का एक मकसद है, फिर उस चीज़ को क्रिएट किया गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान ने क्रिएट की हो और इसका कोई मकसद ना हो। हर चीज़ का एक पहले मकसद है, फिर उसको क्रिएट किया गया है। तो आप कैसे कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बनाया, इस दुनिया में हर इंसान को बनाया, तो उसका कोई मकसद ना हो। हर इंसान का एक मकसद है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि उसका क्या मकसद है। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि आपकी इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। आप यूं ही नहीं बनाए गए, आपका एक मकसद है ज़िंदगी में। कोई एक मकसद बनाओ जिसके लिए आप सुबह सवेरे उठो, जिसके लिए आपकी नींदर ख़त्म हो जाए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करो और आप मेहनत में भी मज़ा आए। अपना एक ड्रीम ढूंढो जिसमें आप जी भर के मेहनत लगाओ। वो एम जिसको हासिल करके आपको ही सुकून मिले, और इसके अलावा कोई ऐसा चारा ना हो कि आपको सुकून मिले। यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट आपकी स्पेशलिटी क्या है, आपका स्पेशल गोल क्या है, किस चीज़ के लिए आप स्पेशल बनाए गए हैं। वो तो फ्याज को जानता है? हाँ, वो जो अकलाता रहता होता है। हाँ, वही जो अकलाता रहता है, जो खुद तो सही तरह से बात नहीं कर सकता और दूसरों को चला मोटिवेट करना, जैसे हम तो उसे जानते ही नहीं है। हाँ यार, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी तवज्जो देने के बाद फिर समझ आती है कहना क्या चाह रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जो तुम आजकल देख रहे हो ना, तो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। तो मैं एक राज की बात बताऊँ, ये मेरे बचपन का दोस्त है। जब हम इकट्ठे स्कूल जाया करते थे, ये स्कूल में एक पेंसिल लेकर जाया करता था और वहाँ से 3-4 तो वैसे ही वहाँ से ले आया करता था। अच्छा, तो ऐसा है, और मैं ऐसे ही इसको इतना अच्छा समझ रहा था। अच्छा, एक और हंसने वाली बात बताऊँ, जब भी उसकी वीडियो मेरे सामने आती है ना, तो वीडियो में ओपन करके सबसे पहले उसको डिसलाइक कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि आज ये क्या भाषण देने वाला है। हाँ, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी वीडियो ओपन करने के पहले सबसे पहले उसे कमेंट करता हूँ। वीडियो देखता भी नहीं हूँ, सबसे पहले उसे कमेंट करता हूँ, उसकी बेइज्जती करने वाला अच्छी वाली टिका के बेइज्जती उसकी करता हूँ कि जैसे बहुत बड़ा भाषण दे रहा है। पहले उसे कमेंट करता हूँ, फिर इसकी वीडियो देखना स्टार्ट करता हूँ कि क्या आखिर आज क्या ऐसा नया टॉपिक आज लेकर आ गया है। चलो छोड़ो, हमें इससे क्या, देखते हैं जब ये भी इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएगा। हाँ, ये और मोटिवेशनल स्पीकर, क्यों मजाक कर रहे हो यार। चलो छोड़ो, चलते हैं हम तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो ये सब आपकी मेहरबानी है, ये सब आपका प्यार है जो आपने मेरे लिए ज़ाहिर किया। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई वो सब मैं उन लोगों के लिए थी जिनको मैं इंस्पायर करना चाहता था, जिन लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन आज जो मैं स्पीच करने जा रहा हूँ, ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, जो दूसरों को डीमोटिवेट करते रहते हैं। ये स्पेशल आज की स्पीच उन लोगों के लिए है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको कोई आइडिया है कि एक इंसान जो अपनी लाइफ में कोई एक ड्रीम देखता है,
कोई भी एक ख्वाब देखता है कि उसे कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहले उसे कोई घर से कोई सपोर्ट नहीं करता, सेकंड उसे कोई दोस्तों से सपोर्ट नहीं करता, कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी अपनी मंजिल पर डटा रहता है। और थर्ड नंबर पर आते हैं आप जैसे लोग, जो उसे जगह जगह पर डिग्रेड करते रहते हैं, हर जगह पर उसकी बुराई करते रहते हैं। तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस कदर वो परेशानी फेस कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत किया करें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह एक यूट्यूब क्रिएटर होता है, आपको पता है किस कदर परेशानियों फेस करने के बाद वो एक वीडियो तैयार करता है। ना उसे घर से कोई सपोर्ट मिलती है, ना वो अच्छा समझता है, ना उसके दोस्त को सपोर्ट करते हैं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो फिर भी लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, सारा सारा दिन लगा देता है सिर्फ एक वीडियो तैयार करने में। लेकिन जब आखिरकार वो अपलोड करता है, जब वीडियो पब्लिश हो जाती है, आपके पास पहुंचती है, तो आप क्या करते हैं? आप उसी वक्त वीडियो को देखते तक नहीं है कि उसने कोई मेहनत की है या नहीं मेहनत की है। आप उसी वक्त उसे डिसलाइक कर देते हैं, आप उसी वक्त उसे नेगेटिव कमेंट देते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मत किया करें। आपको नहीं पता कि वो किस कदर वो स्ट्रगल करता है, किस कदर वो मेहनत करता है। आज मैं अगर इस मुकाम पर पहुंचा हूं तो मुझे पता है, चाहे मैंने डटा रहा अपने मुकाम पर, अपने एम पर, लेकिन मुझे पता है कि किस कदर मैंने नेगेटिव कमेंट को फेस किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी यार अपनी लाइफ में एम देख लेते हैं, तो प्लीज़ 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 मत किया करें ऐसा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं, प्लीज़ मत किया करें ऐसा। और भाई क्या हाल चाल है? मैं फिट, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है? भाई वैसे तुम फ्याज को जानते हो? जो आज से कि यार बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका हुआ है। हाँ यार, मैं आज दिन उनकी कोई ना कोई वीडियो देखते ही रहता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती रहती हैं। और बहुत सारी मेरी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वीडियो देख कर मेरे सॉल्व हो जाते हैं यार। हैरान कौन बात है। हाँ यार, बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा हकलाते हैं। अदरवाइज़ यार उनके अल्फाज में दम है, एक एक अल्फाज का वज़न होता है यार। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि उनका यार एक एक अल्फाज दिल में घर कर जाता है। कमाल की बात है यार। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ यार। और जब वो मेरे साथ स्कूल जाया करता था ना, वो तो बचपन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा चालाक था। जब वो स्कूल जाता था, एक पेंसिल लेकर जाता था, ठीक है, और वहाँ से 2-4 पेंसिल और साथ में ले आया करता था। इस कदर वो स्मार्ट था। वाह, बड़ी बात है फिर तो। और मुझे तो वो बचपन से ही लगता था कि वो एक ना एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। और देखो आज बन गया। मैंने कहा था ना कि वो इंशाल्लाह बनेगा ज़रूर। वाह क्या बात है, अपने मुंह मियाँ मिठू। हाँ वाह। तो अब समझ चुके होंगे किस तरह लोग बदलते हैं। वो पहले कहते थे कि वो चोर है, मेरे बचपन का दोस्त था, वो चोरी करता था, लेकिन वो बाद में क्या कहता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त था और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा चालाक था, और मुझे उस पर फ़ख्र था, मुझे उस पर यकीन था कि वो एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। इस तरह लोग बदल जाते हैं, लोगों के अल्फाज बदल जाते हैं, लेकिन आपको नहीं बदलना। लोग तो चाहते हैं कि आप बदल जाएं, लेकिन आपको नहीं बदलना, अपने मकसद पर कायम रहना है। एक ना दिन कामयाब हो ही जाओगे यार, बस अल्लाह पर यकीन रखो। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया होगा। आई होप कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। तो प्लीज़ आपके पास जो भी ग्रुप है, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ लाजमी शेयर करें यार। ये आपकी हमारे लिए एप्रिसिएशन होगी। तो आई होप कि आप लाजमी से लाजमी करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस लाल बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं इस तरह की और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।